कि किस तरह से जो कैलोरीज इनटेक है वो आपके वेट को मैनेज करता है, वेट को बढ़ाता है, वेट को घटाता है। डेली कैलोरीज बैलेंस कैसे करें। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आपकी मॉडरेट लाइफस्टाइल है, अगर आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, कुछ भी, अगर आप पूरे दिन अगर आप सोए हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, उस केस में आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है, कितनी कैलोरीज पर डे चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत एंड आई एम अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनल कोच ओवर हियर। इस समय हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल में हैबिट्स हैं जो आप लेके आ सकते हो जिससे आपका वेट मेंटेन रहे या आपका जो वेट लॉस की जो जर्नी है वो काफी ज्यादा आसान हो जाए। दिस इज पार्ट 7 और इसमें हम बात करने वाले हैं कैलोरीज इनटेक की, कि किस तरह से जो कैलोरीज इनटेक है वो आपके वेट को मैनेज करता है, वेट को बढ़ाता है, वेट को घटाता है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब यह है कि जब आपकी बॉडी कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, कुछ भी, अगर आप पूरे दिन अगर आप सोए हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, उस केस में आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है, यानी आपको सिर्फ जिंदा रहने के लिए कितनी कैलोरीज पर डे चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहां से चेक कर लीजिए और अपना बेसिक मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वहां से कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपकी बॉडी को जरूरत कितनी है। जैसे ऑफ कोर्स जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट आता है वो आता है 1700 कैलोरीज के आसपास, 1600-1700 कैलोरीज के आसपास आता है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन मेरी लाइफस्टाइल इसका एक मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, अभी हम एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए रखते हैं कि BMR आया, मान लेते हैं 1500 कैलोरीज यानी 1500 कैलोरीज। कैलोरीज जब मैं कह रहा हूँ तो दिस इज किलो कैलोरीज। कैलोरीज हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डेस्क जॉकी हो आप, यानी कि आप सिर्फ ऑफिस सुबह उठते हो, स्नान वान करते हो, खाना पीना खाते हो, सीधे ऑफिस जाते हो, ऑफिस में 8 से 10 घंटे काम करते हो, वापस आते हो और सो जाते हो या थोड़ा नेटफ्लिक्स या जो भी आप चीजें कर रहे हो उस करके चिल करते हो। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इन दैट केस आपको अपने BMR को मल्टीप्लाई करना है 1.25 से, यानी इस केस में 1500 किलो कैलोरीज आई, उसको 1.25 से मल्टीप्लाई किया यानी 1875, यानी कि आपकी बॉडी को 1875 कैलोरीज की जरूरत है एक दिन में, जो आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो उसमें। अगर आपकी मॉडरेट लाइफस्टाइल है, यानी कि आप ऑफिस तो जा ही रहे हो, प्लस आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, पार्क में जाकर के घूम रहे हो, आप अपने 10,000 स्टेप्स पूरे कर रहे हो और किस तरह का कोई म्यूजिक वगैरह एंजॉय करना, जैम सेशंस या कुछ भी और एक्टिविटीज कर रहे हो। ठीक है, मॉडरेट लाइफस्टाइल, इन दैट केस मल्टीप्लाई होगा 1.5 से, यानी इस केस में 1500 था तो ये हो जाएगा 2250 कैलोरीज। तो आपकी लाइफ में उस दिन आपका 1520 कैलोरीज खत्म होगा। दूसरा, अगर आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, मतलब उस दिन आपने बहुत ही ज्यादा भागा दौड़ी कर ली, कहीं आप कुछ दिवाली वाली थी, पूरे दिन आप मार्केट में घूमते रहे, कहीं कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, इन दैट केस कैलोरीज थोड़ी ज्यादा बर्न होंगी, तो वहां पे हो जाएगा 1.8 कैलोरीज। 1.8 से आप मल्टीप्लाई करोगे यानी 2700 कैलोरीज। ठीक है, और अगर आप एथलीट हो तो देन ऑफ कोर्स आपको ऑन एवरेज आपको ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है, जिसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सीधे वो 3000 कैलोरीज पहुंच जाती है। तो इससे आपको समझ में आता है कि बेस्ड ऑन हर रोज जिस तरह की आपकी एक्टिविटीज है उसके हिसाब से आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। ठीक है, अब वेट लॉस का या वेट गेन का एक सिंपल फंडा है, जो भी आपका कैलोरी बर्न हो रही है, जितनी भी आपकी कैलोरीज बर्न कर रहे हो बॉडी में, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूं तो मेरी BMR जो आता है वो आता है 1600, और अगर मैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता हूं तो इसके हिसाब से मेरी जो कैलोरीज आती हैं विच इज अप्रॉक्स 2000 कैलोरीज। तो अगर मैं 2000 कैलोरी से ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं, इन दैट केस मेरा वेट बढ़ेगा, और 2000 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहा हूं तो वेट घटेगा। ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन जो हर जगह पर आपको मिलेगी। ठीक है, और इसी के बेस पे सब कुछ बिल्ड होता है। बट यहां पर एक छोटा सा कैच है। कैच ये है कि
कैलोरीज तो डेफिनेटली मैटर करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैटर करती हैं कि कैलोरीज का सोर्स क्या है। 100 कैलोरीज फ्रॉम एन एप्पल एंड 100 कैलोरीज फ्रॉम चिप्स, दे आर नॉट द सेम। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम कैलोरीज की बात कर रहे हैं तो जो हम एप्पल्स की बात कर रहे हैं, एप्पल में वी हैव कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, वी हैव विटामिन्स, वी हैव फाइबर। लेकिन जब आप चिप्स की बात कर रहे हो, चिप्स इट्स अ रिफाइंड कार्ब्स, इसमें ऑयल है एंड इट्स प्लेन आई वुड से कि सॉल्ट, शुगर और पोटैटोज वगैरह जो है। तो यहाँ पर अगर देखो तो इट्स मेजरली इट्स ओनली कार्ब्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जो बॉडी में जाते ही 15 से 20 मिनट के अंदर में एनर्जी रिलीज कर देगा। वेर इन अगर आप एप्पल की बात करते हो तो एप्पल टेक्स टाइम, उसको डाइजेस्ट होने में 1 से 1.5 घंटे लगेंगे पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में, ये क्योंकि उसमें विटामिन्स भी हैं, फाइबर भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी है, तो थोड़ा सा वो टाइम लगेगा। इसीलिए जब आप एक एप्पल खाते हो तो आपको अगले 1-1.5 घंटे तक भूख नहीं लगती, लेकिन अगर आप चिप्स खाते हो आपको आधे घंटे के अंदर भूख लग जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करती है इन फूड आइटम्स को, और जिस तरह से फूड के आइटम्स प्रोसेस होंगे उसी तरीके से हमारी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट होगा। देखिए किस किस तरह से हमारे नॉर्मली हम कैलोरीज 3 अलग अलग कैटेगरीज में कंज्यूम करते हैं। एक हो गया आपका शुगर या रिफाइंड कैलोरीज, जो हमें मिलता है जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, आप प्लेन रोटी खा रहे हो या चावल खा रहे हो, या फिर ये जो चिप्स वगैरह, मोमोज, मैदा वगैरह ये सब खा रहे हो, ये सारा कुछ रिफाइंड कार्ब्स में आता है, या प्लेन शुगर, ये सारी आपकी बॉडी में सिंपली होता है। दूसरा आता है फैट कैलोरीज, जो आप थोड़ी सी फैट, जैसे कि अब तो अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट्स, बहुत अलग अलग तरह के फैट्स आ गए हैं, तो फैट्स। एंड थर्ड इज प्रोटीन कैलोरीज। ठीक है, तो प्रोटीन डेफिनेटली ये आपको मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करता है और सब कुछ। इन तीनों में बेस्ट सोर्स फॉर कैलोरीज इज ऑफ कोर्स प्रोटीन, बट एट द सेम टाइम हमें बैलेंस बना के करने की जरूरत है। आपको अपने खाने में प्रोटीन से भी कैलोरीज लेनी है, फैट से भी लेनी है, और शुगर यानी रिफाइंड कार्ब से भी लेनी है। कितनी लेनी है वो देखिए, एक सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो पहले उसके लिए सबसे पहला, वेट लॉस कर रहे हो तो रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेने हैं। कोशिश कीजिए कि जितना कम हो सके 5%, 2% जितना कम बंद ही कर दीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो सवाल उठता है कि हमें अपनी कैलोरीज को बैलेंस कैसे करना है, डेली कैलोरीज बैलेंस कैसे करें। देखिए एक ना सिंपल सी कैलकुलेशन है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपको समझना कि कितने अलग अलग तरह के हैं। जैसे एक कैलोरीज जो हैं, एक तरह की कैलोरीज आपको पूरी तरह से खत्म करनी है अगर आप वेट लॉस पे हो। वेट लॉस पे किस कैलोरी को खत्म करनी है? दैट इज कैलोरीज फ्रॉम रिफाइंड कार्ब्स या प्लेन शुगर। प्लेन शुगर क्या होता है? जिसमें डायरेक्टली वो शुगर ही है, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे आपकी चाय, कॉफी, जूसेस, पैकेट जूसेस जो आप ले रहे हो, ये सारा का सारा प्लेन शुगर है। तो ये प्लेन शुगर आपको बंद कर देना है। अगर आप वेट लॉस पे हो तो प्लेन शुगर आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। इसकी जगह आप उसको कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब कैसे हम चेंज करते हैं? जैसे छोटी छोटी चीज, तो जैसे अगर आपको जूसेस पीने का शौक है तो जूसेस को आप रिप्लेस कर दीजिए स्मूदीज के साथ। आप उसको इलेक्ट्रोलाइट वाटर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या नारियल पानी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जूसेस को आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। अगर आप जैसे छाछ, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीने की तलब ज़्यादा होती है तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए छाछ या फिर नारियल पानी या इस तरह के ड्रिंक्स के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। रिफाइंड कार्ब्स, रिफाइंड शुगर, ये आपकी वेट लॉस की जर्नी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसको ये अगर आप खाते हो तो आपकी वेट लॉस जितना आप लूज़ नहीं करोगे उतना गेन करते रहोगे, या फिर आपका वेट स्टैग्नेंट हो जाएगा, लूज़ नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए वेट लॉस में हो तो डेफिनेटली इनको खत्म कर देना है। रिप्लेस करते जाइए आप। रोटी अगेन इट्स अ प्लेन कार्ब, तो ध्यान ये रखना है कि डेली रोटी ना खाओ आप, कभी कभी उसमें वेरिएशन लेके आ जाओ। कभी उसमें मिलेट्स की रोटी बना ली, कभी बाजरे का बना लिया, कभी कुछ और, कभी कुछ और, इस तरह से आप मिक्स कर देते हो। कभी आपने चीला बना लिया, कभी कुछ और। तो इससे क्या है कि वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो सबसे पहला ये है, रिप्लेस योर रिफाइंड कार्ब्स विद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ये सबसे पहले आपने करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है इसमें कि कार्ब्स कितने लेने चाहिए।
आपके खाने का 40% कार्ब्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्लेन सिंपल कार्ब्स नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्ब, जिसमें आप ओट्स ले सकते हो, ब्राउन राइस लो, या फिर रोटी का जैसे मैंने वेरिएशन बनाया तो वो वेरिएशन आपने रख लिया, दलिया रख लिया, और दो इस तरह की चीज़ें, सिंपल कार्ब्स नहीं, ठीक है, प्लेन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। फ्रूट्स लेने हैं तो फ्रूट्स लो, फ्रूट जूस नहीं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स 40% होना चाहिए आपका। प्रोटीन ये होना चाहिए आपका 35% प्रोटीन। 35% प्रोटीन से मतलब ये है कि इसमें आप दाल ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो चिकन ले सकते हो, एग ले सकते हो, ये सारा आपका प्रोटीन है। तो प्रोटीन आपको अच्छा, जब वेट लॉस कर रहे हो तो प्रोटीन आपका 35% के आसपास होना चाहिए। एंड रिमेनिंग 25% ये आपको लेने हैं हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी आपका जो ब्रेन है, ब्रेन जो है दैट इज़ 80 to 90% ऑफ द ब्रेन इज़ फैट्स। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम फैट्स पूरी तरह से खाने से ख़त्म नहीं कर सकते हो, इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना है, ठीक है, क्योंकि खाना बनेगा तो उसमें थोड़ा बहुत फैट रहेगा, सब्जी बनेगी तो उसमें हल्का सा ऑयल डलेगा ही डलेगा, या फिर और भी जितनी भी चीज़ें करोगे आप, ठीक है। तो हेल्दी फैट्स आपने कंज्यूम करना है, सिर्फ आपका 25% आपका हेल्दी फैट्स होना चाहिए, जिसमें क्या क्या सोर्सेज हैं, नट्स ले सकते हो आप, सीड्स ले सकते हो, ऑलिव ऑयल है, घी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना है किस क्वांटिटी में लो। जैसे घी अगर आप ले रहे हो वेट लॉस पे तो आपको 2 से 3 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं लेना है बिल्कुल भी घी, नहीं तो फिर वो नुकसान कर सकता है, आपकी वेट लॉस जर्नी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर सकता है। और अगर आप अपने वेट को मेंटेन कर रहे हो, तो मेंटेन कर रहे हो आप तो 5% आप रिफाइंड कार्ब्स ले सकते हो, मतलब दिन की 1 कप चाय आपकी चल सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चल सकती, ठीक है। तो 5% तक आप रिफाइंड कार्ब्स रख सकते हो। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपके लिए भी वही रहेगा, 40% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, ठीक है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन आप 30% रखते हो, एंड हेल्दी फैट्स ये आपका रहेगा अगेन 25%, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका वेरिएशन हो गया, यानी कि जो हेल्दी फैट्स है, हेल्दी फैट्स जो रहता है वो उसको हमने थोड़ा सा कम करके 25-30% से उसको 25% किया, और जो 5% है, रिमेनिंग 5% वो आप रिफाइंड कार्ब्स में ले सकते हो। बस इतना ही ज़्यादा वेरिएशन रखना है। सिंपल कार्ब्स आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आई नो कि मार्केटिंग और इन सब से हमें एकदम आदत डला दी गई है कि चॉकलेट, चिप्स और इनके कुरकुरे, इनके बगैर ज़िंदगी नहीं चलने वाली, बट ये आपके हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसका जितना ज़्यादा कम इसे जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे आपके हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। सो ध्यान ये रखना है कि मेरी बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए मुझे उतनी कैलोरीज के आसपास ही कंज्यूम करना है, और उसको सही सोर्स के साथ कंज्यूम करना है, ताकि अननेसेसरी का फैट डिपोजिशन ना हो। जितनी मेरी बॉडी को ज़रूरत है उतना है। मैं अपनी बॉडी की बात करूँ तो मेरी बॉडी में 25% फैट होना चाहिए, 25% है, इससे ज़्यादा मुझे फैट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फैट का इंटेक, एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं रखूँगा, और वो मेरा आराम से चलता रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। ध्यान रखिए, कैलोरीज इंपॉर्टेंट हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंट है कैलोरीज का सोर्स, कि कैलोरीज आप ले कहाँ से रह रहे हो, क्या वो प्रोटीन से आ रहा है, कार्ब से आ रहा है, या फैट रह रहा है। ये डिफाइन करेगा कि आपका वेट गेन होगा या वेट लूज होगा, कितनी जल्दी वेट गेन होगा, कितनी देर से वेट लूज होगा, ये सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा, सोर्सेज पे। कैलोरीज डेफिनेटली, बट सोर्सेज इज more important. And for more such insightful videos you can subscribe to our channel। और अपना BMR कैलकुलेट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, उससे अपना BMR कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि अपनी बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से चेंजेस लेके आइए। और इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डाइट प्लान बनाऊं, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपका डाइट प्लान तैयार करूं, आपके लिए न्यूट्रिशन पूरा तैयार करूं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप आदर्श नगर, आज़ादपुर, मॉडल टाउन एरिया में हैं तो आप हमारे सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। हमारा पता है दिल्ली हेल्थ क्लब, B38 KC टावर, लैंडमार्क है लीला डेंटल क्लिनिक। थैंक यू।